नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 8 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 8 में आज जो प्रश्नोत्तर है वो प्रश्नोत्तर है पाठ आपका तीसरा और पाठ का नाम है बस की यात्रा। तो ये पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर है और बस की यात्रा जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित ये व्यंग्य लेख है और उसमें जीर्ण शीर्ण जो बस है उसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से बस के हिस्सेदार जो है लोगों की या यात्रियों की जान को जोखिम में डालने के लिए थोड़े से पैसे के लालच में वो ऐसा कर जाते हैं। तो ये बस किस प्रकार से उन सब के लिए सिरदर्द बन गई, उन सब के लिए तकलीफ का जो है साधन बन गई और उसी के बारे में इस पाठ के अंदर समझाया गया है। तो इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं जो कि पाठ्यपुस्तक से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। ये लेखक ने कहा है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जाग गया, या कह सकते हैं श्रद्धा का भाव क्यों जाग गई, श्रद्धा क्यों जाग गई। अब इसके अंदर इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है कि लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जाग गई क्योंकि पहला कारण इसमें है कि कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसों के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। यानी थोड़े से पैसों के कमाने के कारण वो दूसरे लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था और एक अस्त व्यस्त पुरानी सी बस है वो लोगों के लिए सवारी के उपयोग में लगा दी थी। वह घिसे टायर लगवाकर बस चला रहा था। उस बस के टायर भी बुरी तरह से खराब हो चुके थे और वो कभी भी बीच में पंचर हो सकते थे और ऐसा हुआ कि बीच रास्ते में जंगल में टायर है वो जो है पंचर हो गया और जिसके कारण यात्रियों की जान है वो जोखिम में जाती जाती रही या परेशान होना पड़ा यात्रियों का, उनका समय भी बर्बाद हुआ और जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहा था। अपनी उत्सर्ग की भावना का परिचय वह कुछ ही रुपयों के बदले में दे रहा था। यानी खुद को तो जान की परवाह नहीं थी लेकिन दूसरों की जान को भी वो जोखिम में डालने का प्रयास है वो कर रहा था, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लालच में। उनके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यहाँ पे लेखक उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये हिस्सेदार यानी जो पार्टनर था बस का वो ऐसा कर रहा था, दूसरे की जान को जोखिम में डाल रहा था और इस प्रकार से ये एक ऐसा नेता था जो खुद की जान तो जोखिम में डाल ही रहा था या हिस्सेदार था, बल्कि यात्रियों की जान को भी जोखिम में डाल रहा था। यानी उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, वहीं यात्रियों की जान की परवाह नहीं थी। तो इस आधार पर लेखक मजाक करते हुए उस पर हास्य व्यंग्य करते हुए ये कहता है कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें क्रांतिकारी जो है देशभक्ति के लिए जो नेता होते हैं उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती है और देशभक्ति के लिए अपनी जान है वो जोखिम में डालते रहते। तो यहाँ पर उनके समान तुलना की गई है लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया है जो बस का हिस्सेदार था। फिर तीसरा प्रश्न है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। शाम वाली बस यानी वह गांव में बस एक ही जाती थी और वो काफ़ी जो है शाम को ही निकलती थी 4-5 बजे और ये बस रात्रि में जो है सफ़र करती थी या रात तक। तो लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को ये सलाह क्यों दी थी, ये प्रश्न है। तो उत्तर ये है कि लेखक ने लोगों को ये सलाह इसलिए दी, लेखक को लोगों ने ये सलाह इसलिए दी, ये गलत है तो यहाँ पर कर सकते हैं, सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। जो वहाँ गांव के जो लोग थे वो जानते थे कि ये बस है वो ख़राब है और खटाला है और उन्हें ये भी पता था कि ये बस कहाँ से ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जीर्ण शीर्ण है, इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम है। यात्रा के बीच में कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़े इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये इतनी पुरानी और जीर्ण शीर्ण यानी खराब वाली बस थी जिसके अस्थि पंजर पूरी तरह से ढीले हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है बस का ड्राइवर और उसका पार्टनर है वो उस गाड़ी को चला रहे थे तो इससे लोगों की जान है वो जोखिम में जा रही थी और बीच रास्ते में जंगल में वो कहीं पे भी खराब होकर उनको धोखा दे सकती थी। इसके चलते लेखक और उसके मित्र जो थे वो उस बस में सफ़र करना चाह रहे थे। तो इसके लिए जो है उन्होंने लेखक को ये सलाह दी कि रात्रि की बस में आप सफ़र मत करो क्योंकि उन्हें बस के हालात के बारे में पता था। फिर चौथा प्रश्न है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इंजन क्या होता है, गर्म तो होता ही है और साथ में इंजन जब शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा ध्वनि या आवाज़ करता है और शोर मचाता है और कंपन होता है। तो लेखक को ऐसा क्यों लगा, देखिए लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि
बस जब शुरू की गई या स्टार्ट की गई तो बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए। तो होना तो किसमें चाहिए था, इंजन ही कंपित होना चाहिए था। इंजन ही जो है कहने का तात्पर्य है कि जो है कपाना चाहिए था। पर ये तो सारी बस ही बुरी तरह से खड़खड़ करती हुई हिलने लगी। यानी बस पुरानी थी, उसके अस्थि पंजर पूरी तरह से ढीले हो गए थे और उसका हर चीज़ है कहने का मतलब शीशे टूटे हुए थे, उसके जो है सीटें हैं वो ख़राब थी और साथ में इतनी पुरानी बस थी कि जब इंजन शुरू किया तो सारी बस है वो खड़खड़ करती हुई आवाज़ करके हिलने लगी। तो इससे बस की दशा का हमें पता चलता है। बस में तेज कंपन होने लगा और खिड़कियों की कांच पूरे जोर शोर के साथ हिलने लग गए थे। लेखक की सीट भी इस कंपन से कांप रही थी। अब लेखक जिस सीट पर बैठा था वो भी कंपन हो रहा था। सीट जो कि पुरानी तरह की बस होती थी, सीट है वहाँ फिक्स की होती थी, वो सीट भी जो है बार बार ऊपर की तरफ आ रही थी और लेखक को बैठने में भी परेशानी हो रही थी। तो लेखक और उसके साथी उस कंपन में, बस में जो कंपन हो रहा था और साथ में सीट के ऊपर बैठे बैठे बुरी तरह से हिलने लगे थे। इसके कारण लेखक ने जो है बस के अंदर बैठने पर यह कहा कि बस ही इंजन का, पूरे बस है वो इंजन का काम है वो कर रही थी। फिर अगला प्रश्न कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? ये सुनकर लेखक को हैरानी हुई, ऐसी बस अपने आप चलती है, ये सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसी खटारा बस के चलने के योग्य तो है ही नहीं। यानी ये खटारा बस है वो चलने योग्य नहीं है, बल्कि ये खराब है पूरी तरह से और उसकी जर्जर अवस्था यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था, खराब अवस्था देखकर ये विश्वास नहीं कर पाता था कि ये बस बिना धक्का दिए चलती होगी। पर कंपनी का भागीदार उसे अपने आप चलने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान था। यानी बस की जो दशा थी बहुत ही बिगड़ी हुई थी और उस बस है वो खटारा थी, उसे धक्का दे के धक्का गाड़ी की तरह जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन फिर भी बस का जो पार्टनर या हिस्सेदार था वो बार बार बस की तारीफ किए जा रहा था और जो है वो कह रहा था कि ये तो आराम से चलेगी। ये बात सुनकर लेखक को बड़ा जो है आश्चर्य हुआ या हैरान हो गया लेखक। फिर लेखक कह रहा है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखिए, लेखक पेड़ों को दुश्मन, ऐसे तो अगर हम सफ़र करते हैं, हम किसी भी गाड़ी में बैठते हैं, चाहे वो कार हो चाहे बस हो, किसी भी प्रकार से जब हम आराम से सफ़र करते हैं तो हमें सड़क के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हमें प्रकृति दिखाई देती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है क्योंकि गाड़ी की रफ्तार से चलती है और आसपास के दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन लेखक की जो बस है वो जर्जर बस या पुरानी या खटारा बस है। जब जंगल के रास्ते जा रही थी और बीच बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी आ रहे थे। जंगलों में क्या होता है, पेड़ ही होता है। तो पेड़ों को लेखक अपना दुश्मन ये समझ रहा था क्योंकि लेखक को पता था कि बस के जो है ब्रेक भी ढीले हैं और उसके पूरे अस्थि पंजर है वो खराब हो चुके हैं, उसके पुर्जे ढीले हैं और ऐसे में बस कहीं जाकर पेड़ों से न टकरा जाए और जब किसी पेड़ से टकरा गई तो क्या हो जाएगा, यानी एक्सीडेंट हो जाएगा और लोगों की जान है वो खतरे में पड़ सकती थी। तो लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि एक के बाद एक पुर्जे बस के खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास है वो उठ चुका, तो उसे पता चल गया था कि अब इस बस में सफ़र करना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन बीच रास्ते में अब वो कहीं जा नहीं सकता था। बस की ब्रेक भी फेल हो सकती थी, यानी ब्रेक भी ऐसे ही थे, स्टीयरिंग टूट सकता था, इतना पुरानी बस थी कि सब कुछ खराब हो रखा था और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे के पेड़ों से टकरा सकती थी। तो ऐसी हालात के चलते लेखक के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था और वो अपने आसपास जो उसे पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे थे, उसको वो अपना शत्रु या दुश्मन है वो समझ रहा था। तो ये छोटा सा वीडियो है जो कि आपके पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर है और पाठ का नाम आपका याद रखना, बस की यात्रा। ये इसका पाठ का नाम है और इसके जो लेखक का नाम है, लेखक व्यंग्यात्मक लेखक है हरिशंकर परसाई। ये हरिशंकर परसाई है, उन्होंने जो है स्थिति के बारे में, व्यवस्था के बारे में जो है उन्होंने बताया है। तो हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक माने जाते हैं, जाने माने हिंदी साहित्य जगत के जो है साहित्यकार है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था, आशा करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।